हेलो गाइस, राधे राधे। ये सिनोनिम इंटेलिजेंस की सेकेंड क्लास है जो एमपीटेड वर्ग 2 ये 3 ये एसएससीजीएल के लिए यूजफुल है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अडल्टरेट। अडल्टरेट मतलब होता है किस चीज़ में मिलावट कर देना। जैसे पानी है तो इसमें हम क्या कर देंगे, शक्कर डाल देंगे। ये मतलब कुछ भी होगा तो इसमें क्या है, कुछ सब्सटेंस डाल देंगे तो इसको क्या कहते हैं, अडल्टरेट। अडल्टरेट मतलब होता है कोई किस चीज़ में मिलावट करते हैं। इसके क्या क्या सेंस हो जाएंगे, कंटामिनेटेड, पोल्यूटेड, इम्प्योर और डिबेस्ड। कंटामिनेटेड, पोल्यूटेड, इम्प्योर और डिबेस्ड। अब ये मिलावट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एंटोनिम के लिए शुद्ध करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, प्योर, अनटेंड और ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है शुद्ध। तो इसके ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्योरिफिकेशन, प्योर, अनटेंड और ऑथेंटिक। नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस मतलब होता है किस चीज़ को आगे करना, ये आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस, ग्रो, ऐसे इसके सिनोनिम्स है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड और एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब तेज करना, जिससे क्या है, आगे हो जाना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एडवांस के, प्रोग्रेस हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा और एक्सीलरेट। और इंटोनिम किस क्या क्या हो जाएगा, रिट्रेट मतलब पीछे हो जाना, रिट्रेटेड, रिटार्डेड, पीछे, रूडिमेंट्री और लेंगर और हाल्ट। क्या क्या हो जाएगी इसके इंटू, लेंगर, हाल्ट, रिट्रेट, रिट्रेटेड और रूडिमेंट्री। एडवांस मतलब होता है, एडवांस मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ाना, ये आगे बढ़ना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, ग्रो, मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड, प्रोग्रेस, एक्सीलरेट। अब इसका एंटोनी मतलब इसको पीछे करना, तो क्या हो जाएगा, रिट्रेट, रिटार्डेड, रिडिमेंट्री, लिंगर और हाल्ट। ऐसे याद करें तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट मतलब किस चीज़ का आगमन होना, आया, एडवेंट। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, अराइवल, अपीयरेंस, डाउन, वन सेट। क्या क्या हो जाएंगे, अराइवल, अपीयरेंस, डाउन, सेट। ये एडवेंट की क्या होंगे सिनोनिम्स। इनटू क्या हो जाएगा, आया, अब क्या होगा, गया मतलब प्रस्थान। तो डिपार्चर, एग्जिट, वेनिसिंग। क्या क्या हो जाएगा, डिपार्चर, एग्जिट, वेनिसिंग, ऐसे याद कर लेंगे। तो एडवेंट के क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, अराइवल, अपीयरेंस, डाउन और ऑनसेट। तो इसका इनटू क्या क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ गया, तो डिपार्चर, एग्जिट और वेनिसिंग। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी। एडवर्सरी मतलब होता है दूसरों को फाइटिंग मतलब विरोध करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइवल, राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट विरोधी, फो, FOE, फो मतलब भी होते हैं क्या, विरोधी। और एंटोगोनिस्ट क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट, अगेंस्ट याद कर लेंगे, एंटागोनिस्ट मतलब इसके विरुद्ध। तो एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइवल, राइवल मोस्ट है, ओपोनेंट, फो और एंटानोगिस्ट। क्या क्या, फो, एंटानोगिस्ट। अब विरोधी है, अब इंटो क्या करेंगे, मतलब इसको सपोर्ट करेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, हेल्पर, कॉमरेडली, एली और सपोर्टर। एली मतलब होता है मित्र, सपोर्टर, कॉमरेडली, हेल्पर। तो एडवर्सरी का, एडवर्सरी के क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइवल, ओपोनेंट, फो और एंटागोनिस्ट। अब इसका अपोजिट क्या करके कर देंगे, हेल्पर, सपोर्टर, कॉमरेडली और एली। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, विपत्ति, दुर्लभ, दुर्भाग्य, ये सब। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयाँ, माइजरी मतलब होता है दुख, टाइम ट्रेवल और एफिक्सन, एफिक्सन मतलब सताना, एफिक्सन यातना, ये सताना। तो एडवर्सिटी, ये एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी, ये एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है दुर्लभ या विपत्ति, सॉरी दुर्भाग्य या विपत्ति या आपदा। इसको हम डिसेस्टर भी लिख सकते हैं, और डिसेस्टर, क्लैमिटी, इसके और सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मिसफॉर्चून हो जाएगा, हार्डशिप, माइजरी, टाइम ट्रेवल, एफिक्सन। अब दुर्भाग्य है, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉस्पर्टी मतलब समृद्धि, फॉर्चून, ब्लेसिंग, इतने सारे। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब होता है सपोर्टर, किसी को समर्थन देना, ये समर्थक, ये सपोर्ट करना, एडवोकेट मतलब होता है।
इसका क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, बैकर, चैंपियन, अपहोल्ड। क्या क्या हो जाएगा, सपोर्ट, बैकर, चैंपियन, अपहोल्ड। अब इसका अंटो मतलब इसका विरोध करना, समर्थन का विरोध करना, अपोज हो जाएगा, क्रिटिक होगा और कंडम हो जाएगा। ठीक है, अपोज, क्रिटिक, कंडम इसके एंटो। और सिनो क्या हो जाएगा, सपोर्ट, बैकर, हेल्पर, चैंपियन, अपहोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल मतलब होता है फ्रेंडली, ये मित्रवत। इजी टू अप्रोच एंड टॉक टू मतलब ऐसा फ्रेंडली मूवमेंट हो कि एक दूसरे से क्या इजी बात कर सके। अफेबल मतलब होता है एफेबल, अफेबल मतलब होता है मित्रवत या फ्रेंडली। तो इसके क्या से हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएगा, एमेबल, कॉर्डियल और जेन्युइन। अफेबल मीन्स होता है मिलनसार, इसके क्या किससे हो जाएंगे, फ्रेंडली, एमेबल, कॉर्डियल और जेन्युइन। अब इनटू इसका क्या हो जाएगा, मतलब दुश्मन। तो क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, श्योरली और शुलेन, अनफ्रेंडली, श्योरली और शुलेन। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब होता है किसी व्यक्ति को सताना या डांटना या उसको यातना। तो क्या क्या हो जाएगा, एफिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब होता है सताना, यातना। तो क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेन हो जाएगा, एनॉय, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, माइजरी। माइजरी मतलब होता है दुख, टॉर्मेंट मतलब सताना, डिस्ट्रेस मतलब परेशान करना, एनॉय मीन्स परेशान, और बेन मीन्स भी क्या होता है, अभिशाप, किसी को अभिशाप देना। तो एफ्लिक्शन मतलब होता है सताना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेन हो जाएगा, एनॉय, डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट्री और माइजरी। अब इसका इंट्रो क्या हो जाएगा, सताना, तो इसको प्यार करना का बोल देंगे। इसका क्या क्या हो जाएगा, प्लीजर, प्लेजर, कंसलेशन, एडोर, कंफर्ट और रिलीफ। क्या क्या हो जाएगा, प्लेजर, कंसलेशन, एडोर, कंफर्ट और रिलीफ। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है रिच, वेल्थ मतलब अधिक धन होना, समृद्धि। क्या हो, एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि। द स्टेट्स ऑफ हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ मतलब पैसा और वेल्थ का ग्रेट डील हो, तो इसको क्या कहते हैं, एफ्लुएंस। तो इसकी क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगी, वेल्थ हो जाएगा, रिचनेस हो जाएगा, ओपुलेंस हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी और प्लेंटीफुल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लेंटीफुल मतलब अधिक होना। तो क्या क्या हो जाएगी, एफ्लुएंस की सिनोनिम। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि, ये धन। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, वेल्थ, प्रॉस्पर्टी, रिच, ओपुलेंस, प्लेंटीफुल, एम्पल, अधिक मतलब मात्रा भी कर सकते हैं ऐसे करके। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब समृद्धि मतलब पैसा, तो गरीब, तो क्या कर जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा, इंडिजेंस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, निर्धरता और पिनरी। क्या क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, इंडिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और पिनरी। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है वही धनी। तो क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव है, और एफ्लुएंस मतलब NCE लगा होता है तो क्या होता है, नाउन, तो वो नाउन वर्ड है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्रॉस्परस, वेल्थी, वेल टू डू, एफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है भड़काना, किसी को बदतर कर देना, भड़काना। एग्रा, एग्रा से मतलब उसको एग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भड़केगी, ऐसे याद कर लेंगे। एग्रावेट मतलब एग्री किए, मतलब एग्री नहीं एंगर किए, और क्या हो गया, वो भड़क गए। एग्री मतलब सहमत नहीं हो रहा तो भड़क गए, ऐसे कर ले एग्रावेट। तो इसके क्या कैसे ना समझ जाएगा, एरिटेट, एंटिसिपेट मतलब तेज करना, एनॉय, एक्सपेरेट, क्या क्या हो जाएगा, इनिटेट मतलब चिढ़ाना, इंटेंसिफाई, एनॉय, एक्सपीरेट। अब इसका क्या हो जाएगा, एंटू क्या क्या हो जाएंगे, एलिविलेट मतलब शांत करना, ओब्लिक मतलब प्रत्येक करने वाला, कॉन्सिक्लेटेड और सूथ। क्या हो जाएगा, सूथ, ये इंपॉर्टेंट है, यस डबल OTH मतलब सूथ मतलब होता है शांत। तो एग्रीवेट मतलब होता है भड़काना, किसी व्यक्ति को भड़काना या उसको मतलब बदतर कर देना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, एक्सुपेरेट हो जाएगा, और चाइल्ड भी हो जाता है, चिढ़ाना। और इसका इंटू क्या हो जाएगा, एलिविएट मतलब शांत करना, ऑब्लिक, कॉन्सिक्लेटेड, सोथ। नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, फास्टली, क्विकली, कोई चीज़ जल्दी करने वाला, एक्टिव। तो क्या क्या हो जाएगा, एजाइल मतलब
फुर्तीला। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्विक, निम्बल, चुस्त, एनर्जेटिक, लाइट। क्या क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्विक, निम्बल, एनर्जेटिक और लाइट, फुर्तीला। अब इसका अपोजिट मतलब लेजी कर देंगे। क्या क्या, लेथार्जिक, स्लैगिश और टॉर्बिड। क्या क्या हो जाएगा, लेथार्जिक मतलब सुस्त, स्लैगिश, टॉर्बिड और लेजी भी कर सकते। किसका, एजाइल का एंटो। तो एजाइल का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, निम्बल, एनर्जेटिक और लाइट। इसका एंटो क्या क्या हो जाएगा, लेथार्जिक, स्लैगिश और टॉर्पिड, लेजी भी कर सकते हैं, डुल भी कर सकते, मतलब क्या होता, सुस्त। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी मतलब होता है सफरिंग, पेन। पेन मतलब कष्ट, किसी पेन से गुजरना। एगोनी मतलब होता है कष्ट या व्यथा। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, पेन हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, टॉर्मेंट और बो, WOE, बो मतलब कष्ट। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एगोनी के पेन, एंग्विश, टॉर्मेंट और बो। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीजर, इसके टेसी, डिलीजेंट मतलब मेहनती, कंफर्ट और हैप्पीनेस। डिलाइट मतलब होता है खुशी, डिलीजेंट नहीं है, सॉरी, डिलाइट है, डिलाइट मतलब खुशी, स्केटिस मतलब उत्साह, प्लीजर मतलब खुश, कंफर्ट आराम, हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है अलार्सिटी। अलार्सिटी मतलब होता है एलैक्रिटी है, तत्परता, ईगर। क्या होगा, ईगर। एलैक्रिटी मतलब होता है तत्परता, क्विकली, किस चीज़ को मतलब जल्दी करना, या उत्सुकता होना। क्या होता है, उत्सुकता, तत्परता, किस चीज़ को जल्दी जानने की उत्सुकता। इसकी क्या क्या सीरीज हो जाएगी, बिलिंगनेस, ईगरनेस, प्रॉम्प्टनेस और जील। जील मतलब उत्साही, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, बिलिंग्स, इंथुसिएज, ये भी हो जाएगा। अब इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट है, उत्साह है, एक्साइटेड। तो इसका इंटो क्या क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा, अपैथी, लिथार्जी और ल्यूकेटेंस, रिल्यूकेटेंस क्या क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, अपैथी भी कर सकते, उदासीनता, लिथार्जी, रिलक्टेंस, या ग्लोमी भी कर सकते। ग्लोमी मतलब मीन्स भी क्या होता है, उदासीन, उसमें कोई मतलब इंटरेस्ट ना हो। और एलैक्रिटी मतलब होता है तत्परता। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, ईगरनेस, बिलिंगनेस, प्रॉम्प्टनेस, जील, इंथुजियम, एक्साइटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिग। ये एलिगेशन, इसको मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को गाली देना, आरोप लगाना। एलिग का मतलब होता है, एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, चार्ज, एक्यूज, असर्ट, क्लेम। क्लेम मतलब उसको दावा करना है, गाली देना। तो क्या क्या हो जाएंगे, एलिग के सिनोनिम्स, चार्ज, एक्यूज, एजर्ट, क्लेम। एंटो क्या क्या हो जाएगा, टेस्टिमनी, डिनियल मतलब उसको वो कर देना, एक्जुनेरेशन मतलब दोष मुक्त कर देना, एक्जुनेरेशन। या एस्क्यूट भी कर सकते, एस्क्यूट, ACQUIT, एस्क्यूट मतलब परिमल, एक्जुनेरेट, टेस्टिमनी और डेनियल। तो हमने सीखा एलिग। एलिग मतलब होता है, एलिगेशन मतलब किसी को आरोप या दोषी ठहराना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, चार्ज, एक्यूज, एसर्ट और क्लेम। एंड टू क्या हो जाएगा, अब ये हम दोष लगा रहे हैं, आरोप कर रहा था, इसको दोष मुक्त करें तो क्या क्या हो जाएगा, टेस्टमनी, डिनायल, एक्जुनेरेशन, ये इसको कह सकते हैं, एक्जुनेरेशन मतलब दो, या एस क्यूट मतलब क्या करना, बरी, मुक्त करना, या फ्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलोर। एलोर मतलब होता है किस चीज़ को आकर्षण करना, आकर्षित, चार्म, क्या करना, आकर्षित करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, टेम्प्ट, अट्रैक्ट, अपील, चार्म, एंटाइस। अपील मतलब आकर्षण, चार्म मतलब आकर्षण, एंटाइस मतलब होता है लुभाना, कोई चीज़ अच्छी होगी तो इससे क्या कहेंगे, एंटाइस। इंट्रैप भी होता है, इंट्रैप मतलब भी क्या होता है, लुभाना। तो एलोर, एलोर मतलब होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना या आकर्षण करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, टेम्प्ट, अट्रैक्ट, अपील, चार्म, एंटाइस, इंट्रैप। एंटू क्या होगा, अब इसको आकर्षित नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्स, खदेड़ना, रिपील और डिटर। क्या क्या हो जाए, रिपल्स, रिपील, डिटर। नेक्स्ट वर्ड है एली। एली मतलब होता है फ्रेंड, एली मतलब फ्रेंड, साथी। तो इसको क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, एसोसिएट, पार्टनर, फ्रेंड, कॉन्फिडरेट,
क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, पार्टनर, हेल्पर, फ्रेंड और एसोसिएट मतलब सहयोगी। इसका क्या क्या हो जाएगा, एंटो। अब एंटो मतलब ये तो मित्र है, अब दुश्मन थे, एनिमी, फो और एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब भी होता है क्या, विरोधी। तो क्या हो जाएगा, एनिमी, फो, एडवर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब होता है चेंज, किस चीज़ में परिवर्तन होना, क्या होना, परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतर, एमिडेंट मतलब उसको सुधारा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। तो अल्टरेशन मतलब होता है चेंजिंग, चेंजिंग उसको चेंज कर सकते। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। अब इसके एंटू क्या हो जाएंगे, फिक्शन, स्टैग्नेशन और परमानेंस मतलब स्थायी हो जाना, परमानेंट, स्टैग्नेशन, फिक्शन मतलब निर्धारण, डिटरमाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रेस्ट। अल्ट्रेस्ट मतलब होता है किसी व्यक्ति पर परोपकारी मतलब बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना, क्या कहलाता है, अल्ट्रेस्टिक, अल्ट्रेस्ट या अल्ट्रेज में। तो शोइंग इज डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग अदर, ये अनसेल्फिश मतलब अनसेल्फिश मतलब बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर देना, क्या कहलाता है, अल्ट्रेस्टिक सॉल्व। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, सेल्फलेस और बिलोवेंट मतलब, बिलोवेंट मतलब होता है दयालु, काइंड, जनरस भी कर सकते, क्या क्या कर सकते, जनरस। तो अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी मतलब बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, क्या कहलाता है, अल्ट्रिस्टिक। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, काइंड, ह्यूमैनिटेरियन, सेल्फलेस, बिलोवेंट, जनरस, ये सब कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब स्वार्थी हो जाएगा। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे, एंटो, सेल्फिश, स्पाइट और माइजरी और एगोइस्टिक। क्या क्या हो जाएगा, सेल्फिश, स्पाइट, माइजरी और इगोइस्टिक। तो अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है किस चीज़ पर परोपकारी, ये मतलब बिना सेल्फिश के। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी और ह्यूमैनिटेरियन, सेल्फलेस, बिनोपुलेंट। आइंटू क्या हो जाएगा, दुश्मन, तो मतलब फो मतलब सेल्फिश हो जाएगा, सेल्फिश, स्पाइट, माइजरी और एगोनिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास मतलब होता है इनको ऐसे अलग अलग है जो उसको क्या करना, इकट्ठा करना। जैसे असेंबली में सभी व्यक्ति क्या होते हैं, इकट्ठा। तो अमास मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, गेदर, एकोमुलेट, होर्ड और असेंबली। क्या क्या हो जाएगा, गेदर, एकोमुलेट, होर्ड और असेंबली। इसका एंटू क्या हो जाएगा, इसको मतलब बिखरा दे, स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स मतलब बिखारना। तो क्या क्या हो जाएगा इसका एंटू, डिस्ट्रीब्यूट, स्कैटर और डिस्पर्स। और सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, गेदर और असेंबली और हॉर्ड और एकोमुलेट मतलब इकट्ठा होना। नेक्स्ट वर्ड है अमेटियर। अमेटियर मतलब होता है नॉन एक्सपीरियंस या न्यू वर्क वाला व्यक्ति, मतलब कोई नया नया कोई कार्य सीख रहा है उसको क्या कहते हैं, अमेटियर मतलब नौसिखिया, नॉट एक्सपीरियंस। क्या होता है, अमेटियर मतलब नौसिखिया, इंजिंग एक्टिविटी फॉर प्लीजर रेदर देन प्रॉफिट इन एक्सपीरियंस। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, बिगिनर हो जाएगा नोविस और नीव, टायरो, नोविस और नीव। तो अमेटियर मतलब होता है नौसिखिया मतलब नया चीज़ को सीखने वाला या उसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, बिगिनर हो जाएगा नोविस, टायरो, नीव, अनएक्सपीरियंस, ऐसे कह सकते हैं। एंटू क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपर्ट हो जाओ। तो क्या क्या, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, मास्टर। क्या क्या हो जाएगा इसका एंटू, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, मास्टर। नेक्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज, चकित करना, अमेज। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एस्टोनिश, एस्टाउंड और फ्लैबरिगास्ट, फ्लैबरिगास्ट, फ्लैबरिगास्ट। क्या क्या हो जाएगा, एस्टोनिश, एस्टाउंड, फ्लैबरिगास्ट। इसका तो क्या क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी मतलब साधारण हो, ऑब्वियसली, बोर, एक्सपेक्ट। क्या क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ऑब्वियसली, बोर, एक्सपेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिजियस। एम्बिजियस मतलब होता है अनक्लियर, मतलब कोई व्यक्ति है अपने मतलब आइडियाज, इम्प्रेस को अच्छी तरह से क्या है उसको
नहीं कर सकता, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे? एमजीएस। एमजीएस मतलब होता है अस्पष्टता, नॉट क्लियर, मतलब उसमें कोई क्लियर ना हो। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ओबियस मीनिंग, मतलब दो व्यक्ति बातें करें उसमें कोई स्पष्टता नहीं दिख रही, इसको क्या कहते हैं? एमजीएस। इसके क्या किसी ने सोच सकते हैं? बेज, एकीवोकल और ऑब्स्क्यूर, एकीवोकल, ऑब्स्क्यूर और बेज। अब इनटू क्या हो जाएगा? मतलब स्पष्टता। तो प्रिसीज, सटीक, क्लियर, सर्टेन, डिफिनेट, एक्सप्लिसिट, डिफिनेट, एक्सप्लिसिट, प्रिसीज। तो एमबीजीएस का क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? अनक्लियर, बेज, ऑब्स्क्योर, एकीवोकल, और एंटू क्या हो जाएगा? प्रिसीज, क्लियर, सर्टेन, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट वर्ड है एमबीएस, ये एम्बिशन। एमबीएस एम्बिशन मतलब होता है एम, गोल, महत्वाकांक्षी या एस्पिरियंट। क्या क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिंग, डिटरमाइंडेड, ड्राइवन, मतलब सीखना है, या एम जिसमें कोई उद्देश्य, उसको क्या कहते हैं? एमबीएस। ये एमबीएस। इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम? लेजी, अफेटिक, ये एमलेस, जिसमें एम ना हो उसको कह सकते हैं एमलेस, अपैथेटिक और लेजी। नेक्स्ट वर्ड है एमिलोरेट। एमिलोरेट मतलब होता है सुधारना, एमेंड करना। किस चीज़ को एमेंड करना क्या कहलाता है? एमिलोरेट। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? इम्प्रूव, एमेंड, अपग्रेड, मतलब सुधारना। तो क्या क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं, एमेंड कर सकते हैं, अपग्रेड। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वर्सन मतलब बिगाड़ना, डिट्रोनेट मतलब बिगाड़ना, एग्रावेट मतलब बिगाड़ना, और एक्सासिरेवेट। नेक्स्ट वर्ड है एनामोलेस, मतलब इसका मतलब होता है असमान। एनामोलेस मतलब जो व्यक्ति क्या है? अच्छा न दिखे, जैसे व्यक्ति है ये ऐसे इसके बाल बड़े बड़े हैं तो क्या है? एनामोलेस, मतलब अच्छा नहीं दिखना। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स? पेक्यूलियर मतलब असमान, अबनॉर्मल, इर्रेगुलर, स्ट्रेंज भी कर सकते, क्या कर सकते? स्ट्रेंज। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे एनामोलेस के? ये स्पेल्ड एरर मीनिंग में पूछा जाता है एनामोलेस। तो इसकी भी स्पेलिंग याद कर लेंगे, ANOMALOUS। एनामोलेस मतलब असमान, जो अच्छा ना दिखे, उसको क्या कह सकते हैं? पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, विजार्ड, अबॉर्नल, इर्रेगुलर। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो अच्छा दिखे, मतलब समान हो। तो कस्टमरी, कन्फर्मेटी, नॉर्मल, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब होता है किस चीज़ का? पूर्व अनुमान लगाना। क्या करना? पूर्व अनुमान लगाना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेटेड हो जाएगा, फोर्सेज हो जाएगा, और अवेट। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट मतलब उम्मीद होना, प्रेडिकेटेड मतलब पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना, फोर्सेज, अवेट। इसका एंटो क्या हो जाएगा? पूर्व अनुमान नहीं लगाना, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट, ऑब्वियस, डाउट, अनफ्रीज, फॉर्जिन। तो एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना या किसी चीज़ का गेस करना। तो क्या हो जाएगा इसकी सिनोनिम्स? एक्सपेक्ट, प्रेडिकेटेड, फोर्सिज, अवेट। एंटो क्या हो जाएगा? मतलब इसको पूर्वानुमान, डिस्ट्रेस, डाउट, अनफ्रीजन। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है किसी व्यक्ति से घृणा करना, डिसलाइक, हेट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एनिमेटेड या एनिमोस्टली, मतलब इसको घृणा करना कहते हैं। तो एंटीपैथी मतलब घृणा करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिजायर हो, सॉरी, डिसलाइक हो जाएगा, हॉस्टिलिटी और एनिमेटेड, और हेटफुल भी कर सकते हैं। क्या क्या? हेटफुल। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? अब घृणा है तो मतलब प्रेम, तो लव, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, रिपोर्ट और अफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक मतलब होता है कोई चीज़ पुरानी हो, प्राचीन, ओल्ड हो। क्या हो? एंटीक। एंटीक मतलब होता है प्राचीन, कोई चीज़ क्या हो? ओल्ड हो या पुरानी। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंशियंट, आउटडेटेड पुराना, विंटेज और आर्चिक। क्या हो जाएगा? एंशियंट, आउटडेटेड, विंटेज और आर्चिक। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब अभी का जो समय हो, रिसेंट मतलब अभी, हाँ, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी हो, समकालीन। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, रिसेंट, मॉडर्न। तो एंटीक मतलब होता है कोई चीज़ पुराना, ओल्ड। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हमने सीखा? एंशिएंट, आउटडेटेड, विंटेज और आर्चिक।
इसका एंटो क्या हो जाएगा, नया, मतलब मॉडरेट कर सकते हैं, रिसेंट कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, अभी। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी मतलब जिसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, मतलब उदासीन, ग्लोमी, जो उदासीन हो, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, ना खेलने में, ना कूदने में, ना दौड़ना, तो उसको क्या कहते हैं, अपैथी। तो अपैथी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंडिफरेंस, लेथार्जी, डिचैटमेंट, और ग्लोमी भी बोल सकते हैं। ग्लोमी मतलब होता है उदासीन। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हमने सीखा, इंडिफरेंस, लेथार्जी, डिचैटमेंट, ग्लोमी। एंटो क्या कर सकते हैं, मतलब जो उत्साह हो, एक्साइटेड हो, तो इसको क्या कर सकते हैं, इंथुजियम्स, इंटरेस्ट और कंसर्न, ये एक्साइटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपोलोजेटिक, मतलब क्षमा प्रार्थी। किसी को क्षमा करना क्या कहलाता है, एपोलोजेटिक। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंट्राइट मतलब पछतावी, पेनिटमेंट रिमोर्सफुल, और कंटेम्पमेंट मतलब पछतावा। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, इम्पिटेंट, डिफाइंट और अनरिपेंट, अनरिपेनेटेंट, अनरिपीटेड। नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग मतलब होता है जैसे क्या है, ये व्यक्ति, इसके बाल, इसका मुंह खुला है अचानक से, खूब, तो कोई देखी क्या हो जाएगी, इसको डर जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, एपेलेनी, मतलब डरावन या भयानक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, शॉकिंग हो जाएगा, ड्रेडफुल और ऑफुल। क्या क्या हो जाएगा, शॉकिंग, ड्रेडफुल और ऑफुल, मतलब किसी व्यक्ति को देख कर क्या हो जाना, डर जाना, तो उसको क्या कहते हैं, एपेलिंग। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, शॉकिंग, ड्रेडफुल और ऑफुल। और इसका एंटो क्या हो जाएगा, मतलब उससे डरना नहीं, तो क्या हो जाएगा, एश्योर मतलब आश्वासन देना, कंसेलिंग सत्तावन दिन, एप्लिंग मतलब प्रशंसा, वंडरफुल। इसके एंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर दिखना, मतलब ट्रांसपेरेंट। एपरेंट मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओबियस और मैनिफेस्ट और एविडेंट और क्लियर। क्या क्या हो जाएंगे, ओबियस, मैनिफेस्ट, एविडेंट और क्लियर। नेक्स्ट इसके एंड टू क्या हो जाएगी, एमजीएस मतलब अविस्पष्ट, अनक्लियर, हाइडेन, सबस्टेंटेड, सबस्टेंटेड मतलब सस्पेंस रखना। तो एपरेंट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, एक मतलब एक पेज में दोनों साइड से दिखाई देना। तो इसको क्या कहें, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ओबियस, मैनिफेस्ट, एविडेंट और क्लियर। और एंटो क्या हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, एम्बिजियस हो जाएगा, हाइडन हो जाएगा और सबस्टेंटिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है एप्लेट। एप्लेट मतलब होता है किसी चीज़ की प्रशंसा करना या तालियों की गड़गड़ाहट। एप्लेट, एप्लीज। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अप्रूवल, प्रेज, एक्लेम। और एंटो क्या हो जाएगा, डिनाउंस मतलब निंदा करना, सिंसियर निंदा, कैस्टिगेट मतलब डांटना, कैस्टिगेट मतलब डांटना या क्रिटिसाइज। तो एप्लूड मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, शॉकिंग, ड्रेडफुल, आवफुल। शॉकिंग, ड्रेडफुल, आवफुल। एंटो क्या हो जाएगा, एश्योर, कंसेंटिंग और एप्लिंग। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड, एडमायर और रिकॉग्निशन और एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब होता है प्रशंसा करना, स्टीम मतलब भी प्रशंसा करना होता है, AESTEAM, स्टीम मतलब प्रशंसा करना। तो एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना, ग्रेटिट्यूड, एडमायर, रिकॉग्निशन, स्टीम, इसको प्रेज भी कर सकते हैं, प्राउड, लाउडेटरी भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं। और इसका इंटू क्या हो जाएगा, मतलब प्रशंसा नहीं करना। तो एंटीपैथी, डिसरिगार्ड, क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म, कंडमिनेशन, कंडमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना, किसी को गिरफ्तार करना, तो क्या कहलाता है, एप्रीहेंड। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएगा, फियर, सीज, कैच, कैप्रीहेंड, कैच, कैप्रीहेंड। तो एप्रीहेंड मतलब हाथ, हैंड से याद कर लेंगे। एप्रीहेंड मतलब हैंड क्या होता है, हैंड में हथकड़ी पहना जाता है, एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएगा, फियर, सीज, कैच, कैप्रीहेंड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इमानसिपेट मतलब मुक्त कर देना, इमानसिपेट मतलब मुक्त कर देना, रिलीज, मिसअंडरस्टैंड और फ्री। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, इस इमानसिपेट मतलब मुक्त कर देना, रिलीज, मिसअंडरस्टैंड और फ्री। वही है नेक्स्ट वर्ड एप्रीहेंशन, वो तो गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार, एप्रीहेंशन मतलब होता है भय या आशंका। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फियर, एंजाइटी, ड्रेड और ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन तो क्या हो जाएगा, फियर, एंजाइटी, ड्रेड और
ट्रेपिडेशन। अब इनटू क्या हो जाएगा, प्रशंसा, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंस, कामनेस, एजरिंग और इटिस। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, अपने मन का करना, आर्बिट्री। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रैंडम हो जाएगा, कैप्रिसियस, बिस्मिकल और चांस। इसके सिनोनिम्स और एंटो के हो जाएंगे, लॉफुल जो कानूनी हो, रेशनल, रीजेंट मतलब सिस्टमेटिक होना, सिस्टम तरीके से होना, रीजेंट हो जाना, रेशनल, लॉफुल। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आर्केन मतलब सीक्रेट, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, मिस्ट्रियस, मिस्ट्रियस, हाइडन, सीक्रेट, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक क्या क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस, हाइडन, सीक्रेट और हिस्टोरिक। इसका एंटो क्या हो जाएगा, जिसको हम आप सीक्रेट ना रख के क्या कर देंगे, पब्लिक मतलब सार्वजनिक कर देते, इसका क्या क्या हो जाएगा, पब्लिक, कॉमन, नोन और फेमिलियर। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है एक्साइटेड, उत्साहित, जीलियस। आर्डेंट मतलब होता है उत्साहित। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, पैसिनेट, डिवोटेड, फर्वेंट और जीलियस। क्या क्या हो जाएगा, पैसिनेट, डिवोटेड, फर्वेंट, जीलियस। इसका एंड क्या हो जाएगा, अपैथिक, उदासीन, ग्लोमी, इनडिफरेंट, लेथार्जिक, कोल्ड और ग्लोमी। नेक्स्ट वर्ड है आरडीएस। आरडीएस मतलब होता है कठिन, यह साहसी, जो मतलब हार्ड वर्क करे उसको क्या कहते हैं, आरडीएस। आरडीएस मतलब होता है कठिन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिफिकल्ट, स्ट्रेनियस, लेबरियस और ऑनरेस। एंटो क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, फेसाइल सरल, एफर्टलेस सहज, इजी। नेक्स्ट वर्ड है स्टोनिस। स्टोनिस मतलब होता है चकित, अमेज या आश्चर्य, सरप्राइज, स्टोनिस। स्टोनिस मतलब होता है आश्चर्य या चकित होना या सरप्राइज। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, सरप्राइज, वंडर, अमेज, स्टोन और स्टार्टल। अमेज अमेज हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, वंडर हो जाएगा, स्टाउट हो जाएगा, स्टार्टल। अब इनटू क्या हो जाएगा, काम मतलब शांत, कंपोज्योर, एक्सपेक्ट, बोर और अनइम्प्रेस, जो इम्प्रेस ना हो। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिट्यूड। एस्टिट्यूड मतलब होता है चालाक या बुद्धिमान व्यक्ति। एस्टिट्यूड मतलब होता है चालाक या बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, श्रेड मतलब चालाक, ये बहुत बार पूछा जाता है, SHREWD। स्ट्रीड मतलब होता है चालाक, शार्प, क्लेवर, इंटेलिजेंट और वाइज। अब एस्ट्यूट मतलब चालाक, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मतलब मूर्ख होना, फुलिश, स्टूपिड, नेव, डल। क्या क्या हो जाएगा, फुलिश, स्टूपिड, नेव और डुल। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना,